हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बेटा, प्रीवियस क्लास जो हुई थी उस प्रीवियस क्लास में हमने आपको नर जनन तंत्र के बारे में समझाया। नर जनन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। मानव मादा के अंदर जो जनन तंत्र है वो श्रोणि क्षेत्र यानी पैल्विक क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी संरचना में वो निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं और ये अंग मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें भी प्राथमिक जननांग है, प्राथमिक जननांग प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं। हाँ गुरुदेव, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं प्राथमिक जननांग के रूप में, और सहायक जननांग के रूप में सहायक जननांग के रूप में अंडवाहिनियां होती हैं। एक जोड़ी गर्भाशय होता है, एक योनि होती है, एक और भग, ये भी एक होता है। जिस प्रकार से नर जननांग में अर्थात नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्राशय, सिसन और सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय होते हैं जो कि एक जोड़ी होते हैं। सहायक जननांग में अंडवाहिनी एक जोड़ी, गर्भाशय एक, योनि एक, भाग एक। अब हम इसमें पहला जो है आपका अंडाशय, इसके बारे में बताएंगे। ओवेरी कहते हैं इंग्लिश में अंडाशय। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। अंडाशय की बात करें बेटा, तो मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो कि उदर गुहा में नीचे की ओर, उदर गुहा में नीचे की ओर जो हमारी कशेरुक दंड है, उस कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, जो कि मीजोमेरियन एक जोड़ी होते हैं बेटा। उदर गुहा में कशेरुक दंड के कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, उधर गुहा में पाए जाते हैं, और कहां पाए जाते हैं? कशेरुक दंड के दोनों ओर। और ये अंडाशय मीजोमेरियन झिल्ली की सहायता से उदर गुहा की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा के नीचे भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। मीजोमेरियन झिल्ली इसके द्वारा ये उदर गुहा की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। एक वयस्क महिला में अगर हम बात करें तो वयस्क महिला में दोनों अंडाशय में लगभग 4 लाख पुटक सेल्स पाई जाती हैं। पुटक सेल्स पाई जाती हैं और बाद में इनकी संख्या कम हो जाती है।
ये तो हो गई बेटा इसकी स्थिति कि कहाँ पाए जाते हैं। उदर गुहा में कशोरित दंड के दोनों ओर एक जोड़ी होते हैं और मीजोमेरियन झिल्ली की सहायता से उदर गुहा की भित्ति से लगे हुए होते हैं। एक वयस्क महिला में अगर हम बात करें तो दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख पुटक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि बाद में इनकी संख्या कम हो जाती है। आकार की अगर हम बात करें, हम अंडाशय की बात कर रहे हैं बेटा, तो आकार में ये बादाम के आकार के होते हैं। आकार की बात करें, बादाम के आकार के होते हैं। 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की भित्ति संरचना की बात करें हम, तो अंडाशय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं बेटा? 3 स्तर पाए जाते हैं। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। अंडाशय की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। बाह्य स्तर विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। मध्य स्तर जनन उपकला का बना होता है और अंतः स्तर जो है वो संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। 3 स्तर पाए जाते हैं बेटा। पहला स्तर है ये विसरल पेरिटोनियम का, मध्य स्तर जनन उपकला का और अंतः स्तर संयोजी ऊतक का बना होता है। बाह्य स्तर है बेटा विसरल पेरिटोनियम का बना होता है, मध्य स्तर है आपका जनन उपकला का और अंतः जो स्तर है वो संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। तरल पदार्थ है बेटा जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा। अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा का पर्दीय जो भाग होता है, पर्दीय भाग दानेदार होता है बेटा। कैसा होता है? दानेदार, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और केंद्रीय जो भाग है, केंद्रीय भाग इसका तंतुमय होता है बेटा, जिसे हम मेडुला कहते हैं। तो यहाँ तक बताइए आपके समझ में आया है नहीं आया है? अंडाशय है, एक जोड़ी है, उदर गुहा में कशोरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। मीजोमेरियन झिल्ली की सहायता से उदर गुहा की पृष्ठ सतह से लगे हुए होते हैं। एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में अगर हम बात करें तो लगभग 4 लाख पुटक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि बाद में इनकी संख्या कम हो जाती है। बादाम के आकार के होते हैं बेटा, 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अंडाशय की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। बाह्य स्तर विसरल पेरिटोनियम का बना होता है, मध्य स्तर जनन उपकला का बना होता है और आंतरिक जो स्तर है वो संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा का पर्दीय भाग दानेदार होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं और केंद्रीय भाग तंतुमय होता है जिसे हम मेडुला कहते हैं। अंडाशय के जनन उपकला स्तर के द्वारा, ध्यान से सुनो बेटा, अंडाशय के जनन उपकला स्तर के द्वारा गर्भावस्था में अर्थात भ्रूणीय अवस्था में ही पुटक सेल्स का पता लगाया जाता है, लेकिन इनका जो विकास है वो यौवन आरंभ अवस्था में ही होता है। अंडाशय की
जो जनन उपकला है इसके द्वारा पुटक सेल्स का पता लगाया जाता है, लेकिन इनका जो विकास है वो यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है। ये 4 लाख पुटक सेल्स हैं बेटा अंडाशय के अंदर, यहीं से स्टार्टिंग होगी अंडाशय की संरचना की। अगर हम बात करें तो इन पुटक सेल्स में से कोई भी एक पुटक कोश का, ध्यान से सुनो बेटा, इन सभी पुटक सेल्स में से कोई भी एक पुटक सेल्स आकार में बड़ी हो जाती है, यानी कि फूलकर आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये मान के चलो प्राइमरी oocyte है, आकार में बड़ी हो गई। शेष जो पुटक सेल्स हैं वो इसको चारों ओर से घेर लेती हैं। अब इसको हम प्राथमिक पुटका कहते हैं, प्राथमिक पुटका कहते हैं। ठीक है बेटा, इन पुटक सेल्स में से कोई एक पुटक सेल्स आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। शेष पुटक सेल्स इसको चारों ओर से घेर लेती हैं। अब इसे प्राथमिक पुटका कहते हैं। चारों ओर की जो पुटक सेल्स हैं ये बाद में व्यवस्थित होकर एक आवरण बना लेती हैं। इस तरह से एक आवरण बना लेंगी। इस आवरण को हम मेम्ब्रेना, इस आवरण को हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इसमें 2 स्तर होते हैं, इसमें 2 स्तर होते हैं। एक होता है थीका एक्सटर्ना, और दूसरा स्तर होता है थीका इंटरना। एक्सटर्ना बाहर का स्तर है, इंटरना अंदर का स्तर है। अब यह जो सेल जब ग्रेना वो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बन जाती है, अब इस सेल्स को हम द्वितीयक पुटका कहते हैं। द्वितीयक पुटका कहते हैं। थीका इंटरना जो है, ये थीका इंटरना एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। ये थीका जो इंटरना है यह एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा कि एस्ट्रोजन हार्मोन किन सेल्स के द्वारा, किन स्तर के द्वारा स्रावित होता है? तो थीका इंटरना। इनका कार्य क्या है? मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, अर्थात उनका विकास करना। अब द्वितीयक पुटका जो है, अब ये द्वितीयक पुटका है बेटा, इस द्वितीयक पुटका में एक गुहा बन जाती है जिसे हम एंड्रम गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंड्रम गुहा कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहेगा उसको हम एंड्रम द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? एंड्रम द्रव कहते हैं। कुछ समय बाद जो प्राथमिक oocyte थी, उस oocyte के चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। शेष पुटक सेल्स एक समूह बनाकर व्यवस्थित हो जाती हैं। इन्हें हम जर्म हिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जर्म हिल कहते हैं। जब जोना पेलुसिडा इसके चारों ओर बन जाएगा और यहाँ
यानी कि शेष पुटक सेल्स जर्म हिल्स के द्वारा जुड़ जाती हैं। अब इसको हम ग्राफियन पुटका कहते हैं, ग्राफियन पुटका कहते हैं। प्राथमिक पुटका, द्वितीयक पुटका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाद और जोना पेलोसोडा के बाद ग्राफियन पुटका। 3 पुटका है। प्राथमिक पुटका बेटा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का आवरण बन जाएगा जब द्वितीयक पुटका, और जब जोना पेलोसोडा की परत बन जाएगी, झिल्ली बन जाएगी, तो इसको हम ग्राफियन पुटका कहते हैं। ग्राफियन पुटका की वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटका प्रेरित हार्मोन, FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में पुटका प्रेरित हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है। ग्राफियन पुटका की वृद्धि एवं विकास को पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन FSH के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ग्राफियन पुटका में, ये जो ग्राफियन पुटका है इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके द्वारा प्राथमिक पुटका द्वितीयक पुटका में बदल जाती है। ग्राफियन पुटका के अंदर जब अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है तो इस विभाजन के द्वारा प्राथमिक पुटका द्वितीयक पुटका में बदल जाती है, जो कि अगुणित अवस्था होती है। कैसी होती है बेटा? अगुणित अवस्था होती है। इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडाशय की सतह पर ये ग्राफियन पुटका आकर फट जाती है, जिसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, अर्थात ग्राफियन पुटका से अंडाणु का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया को LH हार्मोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है, ल्यूटिजाइनिक हार्मोन। ठीक बेटा, अंडाणु मुक्त हो गया, ठीक, ग्राफियन पुटका फट गई, अंडाणु मुक्त हो गया, अंडोत्सर्ग देंगे और अंडोत्सर्ग की क्रिया को पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन LH के द्वारा प्रेरित किया जाता है, ल्यूटिजाइनिक हार्मोन कहते हैं। ये सारी चीजें बेटा अंडाशय के अंदर आती हैं। दोबारा से सुन लीजिए, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, जो कि उदर गुहा के निचले भाग में कशेरुकदंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, जो कि मीजोमेरियन झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ सतह से लगे हुए होते हैं। एक वयस्क महिला के अंदर दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख पुटक सेल्स पाई जाती हैं। आकार की बात करें बेटा, बादाम के आकार का है, 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी भित्ति में 3 स्तर होते हैं, विसरण पेरिटोनियम का बाह्य स्तर, जननोपकला का मध्य स्तर और संयोजी ऊतक का आंतरिक स्तर होता है। इसके अलावा अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा का जो पर्दीय भाग जो होता है वो दानेदार होता है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और केंद्रीय भाग तंतुमय होता है, जिसे हम मेडुला कहते हैं। जनन उपकला के द्वारा, अंडाशय के जनन उपकला के द्वारा भ्रूणीय अवस्था में पुटक सेल्स का पता लगाया जाता है, लेकिन इनका जो विकास होता है वो यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है। जो पुटक सेल्स थे, इन पुटक सेल्स में से कोई एक सेल्स आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। शेष पुटक सेल्स चारों ओर से घेर लेती हैं, इसे प्राथमिक पुटका कहते हैं। चारों ओर की पुटक सेल्स बाद में व्यवस्थित होकर एक परत का निर्माण करती हैं, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, जिसमें 2 स्तर होते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना।
अब इसको हम द्वितीयक गुटका कहते हैं। टीका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती है, अर्थात उनका विकास करता है। द्वितीयक जो गुटका है, इस द्वितीयक गुटका में एक गुहा पाई जाएगी जिसको एंड्रम गुहा कहेंगे, और इसके अंदर जो द्रव पदार्थ होगा उसको एंड्रम द्रव कहते हैं। अब इसके चारों ओर पुटक सेल्स व्यवस्थित होकर जौना पिलुशिड़ा एक झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। शेष जो पुटक सेल्स हैं वो एक समूह बनाकर जुड़ी रहती है, व्यवस्थित रहती है, जिन्हें हम जर्म हिल कहते हैं। अब इसको हम ग्राफियन पुटका कहते हैं। ठीक है बेटा, ग्राफियन पुटका जो है, इसकी जो वृद्धि जो विकास है वो एफएसएस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एफएसएस के द्वारा प्रेरित होता है। इसके बाद ग्राफियन पुटका में मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक जो पुटका है वो द्वितीयक पुटका में रूपांतरित हो जाती है, जो कि एवृत होती है। इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अर्थात ग्राफियन पुटका अंडाशय की सतह पर आकर फट जाती है और अंडाणु मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियमन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एलएच के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ये आपका पहला था बेटा अंडाशय, जो कि आपकी संरचना खत्म हो गई। अब मैं आपको यहां तक इसको लिखा देता हूं, तो आप नोटबुक उठाइए, पेन और अपने नोट्स बनाने का काम स्टार्ट करें। हेडिंग लिखें बेटा, आप हेडिंग लिखिए आप मादा जनन तंत्र। हेडिंग लिखेंगे आप मादा जनन तंत्र। लिखिए बेटा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का निर्माण निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। मादा जनन तंत्र का निर्माण निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। अंग लिख लीजिए बेटा, प्राथमिक जननांग, अंडाशय, एक जोड़ी, सहायक जननांग, इसमें ए लिखेंगे आप, अंडवाहिनी, एक जोड़ी, गर्भाशय, एक, योनि, एक, भाग एक। ये लिख लीजिए आप पहले, सबसे पहले इनको उतार लीजिए आप। प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय एक जोड़ी लिख दो, सहायक जननांग के रूप में अंडवाहिनी एक जोड़ी, गर्भाशय यानी यूट्रस एक, वेजिना यानी कि योनि एक, और वल्व यानी कि भग एक। अब नंबर एक हेडिंग इनको लिख दिए बेटा ये सब। अब नंबर एक हेडिंग लिखिए बेटा आप अंडाशय, ओवैरी कहते हैं इंग्लिश में, ओवैरी। नंबर एक हेडिंग लिख लीजिए अंडाशय, ओवैरी। लिखिए आप। एक वयस्क
महिला के, अंडाशय हेडिंग डाल के लिखिए, एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में, एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख प्रोटक सेल्स, फॉलिकल सेल्स, हिंदी में लिखिए बेटा प्रोटक सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन बाद में इनकी संख्या कम हो जाती है। मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जो कि उदर गुहा के निचले भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो मीजोमेरियन झिल्ली की सहायता से, उदर गुहा की पृष्ठ सतह से जुड़े रहते हैं। डैश करके लिखो बेटा। ये बादाम के आकार के होते हैं। डैश करके लिखो बेटा। ये बादाम के आकार के होते हैं। 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। अंडाशय का निर्माण, अंडाशय की भित्ति का निर्माण, अंडाशय की भित्ति का निर्माण 3 स्तरों से होता है। अंडाशय की भित्ति का निर्माण 3 स्तरों से होता है। सबसे बाहरी स्तर विसरल पेरिटोनियम, सबसे
बाहरी स्तर विसरल पेरिटोनियम, मध्य स्तर जननोपकला, सबसे बाहरी स्तर विसरल पेरिटोनियम, मध्य स्तर जननोपकला और आंतरिक स्तर संयोजी ऊतक से बना होता है। और आंतरिक स्तर संयोजी ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा। अंडाशय के अंदर अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा का पर्दीय भाग दानेदार होता है। स्ट्रोमा का पर्दीय भाग दानेदार होता है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। स्ट्रोमा का पर्दीय भाग दानेदार होता है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। और केंद्रीय भाग केंद्रीय भाग तंतु में होता है। और केंद्रीय भाग तंतु में होता है, जिसे मेडुला कहते हैं, जिसे मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा टेस्ट करके। अंडाशय की जनन उपकला से अंडाशय की जनन उपकला से भ्रूणीय अवस्था में अनेक पुटक कोशिकाओं का पता चल जाता है। अनेक पुटक कोशिकाओं का पता चल जाता है, लेकिन इनका विकास यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है।
लेकिन इनका विकास यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है। डैश कर लिखो बेटा। इन पुटक सेल्स में से कोई एक पुटका आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी हो जाती है जिसे प्राथमिक oocyte या प्राइमरी oocyte कहते हैं। एवं शेष पुटक सेल्स इसे चारों ओर से घेर लेती हैं। इसे चारों ओर से घेर लेती हैं। इस संरचना को प्राथमिक पुटका कहते हैं। प्राथमिक पुटका कहते हैं। चारों ओर की पुटकाएं बाद में व्यवस्थित होकर एक आवरण बना लेती हैं। चारों ओर से घेर कर एक आवरण बना लेती हैं जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इसमें दो स्तर होते हैं। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब यह संरचना द्वितीयक पुटका कहलाती है। अब यह संरचना द्वितीयक पुटका कहलाती है। यहां से आगे अगली क्लास में लिखा। ठीक है बेटा। यहां तक अगर कोई भी आपके समझ में नहीं आए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आप पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं।